जय श्री राम। प्रभु श्री राम की असीम कृपा से मैं आप सभी को परशुराम और लक्ष्मण संवाद का वर्णन करने जा रही हूँ। शिव धनुष टूटने से क्रोधित हुए भृगुकुल शिरोमणि महर्षि परशुराम वहां आ गए। उन्हें देखते ही स्वयंवर सभा में सन्नाटा सा गया। काया राजा डरकर कुर्सियों के पीछे छिप गए। महाराज जनक ने उन्हें प्रणाम किया। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा दी कि मुनिश्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करें। परशुराम ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक से बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र सामने ला, वरना रे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी पलट। राजा जनक भय के मारे कोई उत्तर न दे पाए। सीता भी सहमी सी खड़ी थी। श्री राम ने जब देखा कि सीता और जनक भयभीत हैं, तब वे बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहें। सुनो राम, जिसने भी शिव का ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भावों के समान मेरा शत्रु है। इसीलिए मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। या तो वह स्वयं सामने आ जाए, अन्यथा उसके कारण यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। कहते हुए क्रोध से थरथर कांपने लगे। परशुराम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें चिढ़ाने की गरज से कहा, हे गुसाई, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आप इतना क्रोध नहीं किया था। फिर आज इस धनुष पर इतना मोह क्यों? रे मूर्ख, काल को सामने देखकर तू बोलने का होश भी खो बैठा है। जो संसार में विख्यात शिव के इस धनुष को धनुषिया कहता है। लक्ष्मण हंस पड़े और बोले, क्यों बार बार अपनी ये कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं? आपका ये यज्ञोपवीत देखकर ही मैं अपना क्रोध प्रकट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण, हरि भक्त, देवता और गौ पर हमारा कुल वीरता नहीं दिखाता है। परशुराम और लक्ष्मण में विवाद बढ़ते देखकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे भृगुकुल शिरोमणि, साधु जन बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते, आप कृपया शांत हो जाएं। इधर जब राम ने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम का विवाद समाप्त होने वाला नहीं है, तो वे उन दोनों के मध्य में आ खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, इस बालक को क्षमा करे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, आपका दास राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? इतनी सौम्य वाणी, इतना मधुर व्यवहार। परशुराम सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। अतः वे अपनी यह शंका भी दूर करना चाहते थे। इसलिए अपने कंधे से धनुष उतार कर उन्होंने उसे राम की ओर बढ़ाकर कहा, राम, यदि तुमने सचमुच ये धनुष तोड़ा है तो मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने न केवल उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी, बल्कि बाण का संधान करके बोले, भृगुनंदन, विष्णु का यह शक्तिशाली बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। यह तुम्हारी तपस्या का सारा फल नष्ट कर देगा और तुम्हारी गमन शक्ति को भी नष्ट कर देगा। परशुराम की सारी शंकाएं दूर हो गईं। उन्होंने राम को नमन किया और बड़े ही नम्र स्वर में बोले, हे राघव, आप मेरी शक्ति को नष्ट ना करें। तपस्या से मैंने जिन लोकों पर विजयी पाई है, उसी को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दे। राम ने ऐसा ही किया और परशुराम को महेंद्र पर्वत की ओर जाने दिया। परशुराम के वहां से जाते ही राजा जनक और अन्य सभी राजाओं को ने राहत की सांस ली। महाराज जनक ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अब जो उचित हो वही आज्ञा करें। तब मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना कोई दूत महाराज दशरथ को बुलाने के लिए शीघ्र ही अयोध्या भेजिए, ताकि वह श्री राम की बारात लेकर यथाशीघ्र यहाँ पधारे। और फिर महाराज जनक ने तुरंत ही अपना एक दूत अयोध्या की ओर रवाना कर दिया।